शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, आइज़ाया का पुस्तक से हम पढ़ेंगे 53 चैप्टर। यशाया 53 1 से लेके 12 तक सब साथ में पढ़ेंगे। आइजाया 53 1 to 12। थैंक यू जीसस। सब साथ में पढ़ेंगे। हमारे संदेश का किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने कोमल अंकुर के समान और सूखी भूमि से निकली जड़ के समान उगा। उसमें ना रूप था ना सौंदर्य कि हम उसे देखते, ना ही उसका स्वरूप ऐसा था कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था और पीड़ा से उसकी जान पहचान थी। वह ऐसे मनुष्य के सामने तुच्छ जाना गया जिससे लोग मुख फेर लेते हैं और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारी पीड़ाओं को आप सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। फिर भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण बेधा गया। वह हमारे पापों के कामों के लिए कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से प्रत्येक ने अपना अपना मार्ग लिया, परंतु यहोवा ने हम सब के पाप का बोझ उस पर लाद दिया। वह सताया गया और उसे दुख दिया गया, फिर भी उसने अपना मुंह न खोला। जैसे मेमना वध होने के समय तथा भेड़ अपने उन कतरने वालों के सामने शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर उसे ले जाया गया। और उसी पीड़ा के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीव लोक में से काट डाला गया? क्योंकि मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र दुष्ट मनुष्य के साथ ठहराई गई। फिर भी मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव नहीं किया था और ना ही उसके मुंह से कोई छल की बात निकली थी, फिर भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको पीड़ित किया। यदि वह अपने आप को दोष बलि करके चढ़ाया तो वह अपना वंश देखेगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा और यहोवा की भली इच्छा उसके हाथ से पूरी हो जाएगी। अपनी मनोव्यथा के परिणाम स्वरूप वह उसे देखेगा और संतुष्ट होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरी नीतिमान दास बहुतों को नीतिमान ठहराएंगे, क्योंकि वह उसके पाप का बोझ आप उठा लेगा। इसलिए मैं उसे महान लोगों के साथ भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट को बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, फिर भी उसने बहुतों के पाप का बोझ स्वयं उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती की। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर,
मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारा प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने निष्पाप होते हुए नीतिमान होते हुए हमारा हर एक पाप उसने उठाया और उसका दाम चुकाया। मैं धन्यवाद देता हूँ पिताजी, आज आपने मुझे चंगाई दिया। प्रभु यीशु मसीह का खोड़े खाने से मैं आज ठीक हो गया। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ पिताजी। मेरा एक ही प्रार्थना है कि ऐसा प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने मेरा इतना प्रेम किया, उसका मैं हमेशा के लिए प्रेम करूं, उसके लिए जीऊं और उसका ही सेवा करूं। मैं प्रार्थना करता हूं पिताजी कि आज सब जो ये संदेश सुनने वाले हैं, उनके और आपका पवित्र आत्मा का आशीर्वाद और अनॉइंटिंग, अभिषेक उंडेलना प्रभु। उनका दिल को चिदो प्रभु, उनका आंखें खोल दो प्रभु, ताकि जब भी प्रभु यीशु मसीह ने इतना कष्ट उठाया हमारे लिए, इतना मार खाया, इतना लहू बहाया, इतना जान भी दिया, कि हम ये दुनिया में और किसी का ही, किसी चीज का, किसी का ही व्यक्ति का प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा हम प्रेम नहीं करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक भाई और बहन का उद्धार के लिए, नया जन्म के लिए, उनका दिल आपका प्रेम से भर देना, उनका आंखें खोल देना, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम समझने के लिए उनको एक प्रकाशन देना प्रभु, कि इसके आगे हमारा पुराना पापी जीवन चलते नहीं रहेंगे, लेकिन बंद करेंगे, पाप का जीवन बंद करेंगे और सही प्रेम का समर्पण प्रभु यीशु की ओर हम करेंगे। धन्यवाद आपका महान अनुग्रह के लिए। ये प्रार्थना आपने सुन लिया, इसे धन्यवाद देता हूँ। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। भाई बहनों, आज सब लोग जो शादी करना चाहते हैं, ये चाहते हैं उनको ऐसा एक लड़का और लड़की मिले जिसके और उनका बहुत प्रेम हो, वो प्रेम में गिरे। और उनका हिसाब से ये लड़का और लड़की बहुत 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 सुंदर होना चाहिए। हमको शोकेस में रखने वाला एक बेबी डॉल, एक ऐसा लड़की और लड़का हमको चाहिए।
ये लड़का में क्या है, ये लड़की में क्या है, वो हिसाब से हम अंतिम निर्णय लेते हैं प्रेम में गिरने के लिए और शादी करने के लिए। भाई बहनों, आज मैं परमेश्वर की ओर से प्रस्ताव लेके आया हूं तुम्हारा शादी के लिए। अभी का जो लड़का के बारे में तुमने सुना, ऐसा लड़का के साथ तुम शादी करना चाहते हैं, उसका प्रेम में गिरने के लिए तैयार है। मालूम है, ये लड़का में कुछ नहीं है। उसके बारे में लिखा है दूसरा पद में कि उसमें कोई सुंदरता नहीं है, कोई सुंदरता नहीं है, उसमें कोई आकर्षण नहीं है। ऐसा व्यक्ति के साथ हम क्यों प्रेम में गिरेंगे? वो अमीर नहीं है, बहुत कष्ट उठाया उसने, उसको पापी समझा, अनीतिमान समझा। पीड़ित लोगों के साथ उसने कष्ट उठाया। भाई बहनों, मेरा आपसे सवाल है, तुम क्यों प्रभु यीशु मसीह का पीछे जाना चाहते हैं? क्या है उसमें? क्या अच्छा प्रस्ताव है? वो तुमको क्या ऑफर करना चाहते हैं? ऐसा व्यक्ति के साथ जिसमें कोई सुंदरता नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, क्यों हमारा जीवन बर्बाद करना है? इसका पीछे जाके उसका प्रेम करके भाई बहनों, हमको सब लोगों को धर्म चाहिए। पहला हम बाबा का पीछे जाते थे, बाबा कुछ तो करता था, हम ठीक होते थे। ऐसा बहुत लोगों को हमने ढूंढ के निकाला, अंत में हमको प्रभु यीशु मसीह मिला। प्रभु यीशु मसीह हर एक बातों में बहुत अच्छा है, वो शक्तिशाली है, वो सच्चा परमेश्वर है। लेकिन उसका जीवन में एक प्रॉब्लम है,
वो पाप का नफरत करता है, संसार का नफरत करता है, और वो बोलता है तुमको मेरा पीछे आने का है तो ये सब चीजों का नफरत करना है। ये प्रस्ताव हमारे लिए पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। इसका तस्वीर निकाल के हम लोगों ने एक फ्रेम में डालते थे। आपको लगता है तुम कभी ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम में गिरते थे? आज यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह को हमने एक धार्मिक व्यक्ति बना के रखा है। लेकिन जिसका हम प्रेम करने के लिए तैयार नहीं, पूरा जीवन का समर्पण करने के लिए तैयार नहीं। कितनी बड़ी मूर्खता प्रभु यीशु मसीह ने किया उसका जीवन में, हमारे लिए जान दिया, लहू बहाया। पापियों का बीच में गिना गया। ये सब कुछ करके क्या मिला? एक जान भी उसका प्रेम करने के लिए तैयार नहीं, एक जान भी। बड़ा गुड फ्राइडे किया, बड़ा पुनरुत्थान का रविवार मनाया, लेकिन ये सब टाइम पास हो गया, टाइम पास के लिए। धार्मिक रीति रिवाज, हमारा दिल प्रभु यीशु से बहुत दूर है। ऐसा प्रस्ताव हमको नहीं चाहिए। हमारे पास और प्रस्ताव है जो तुम्हारे सामने मैं पेश करना चाहता हूं। शायद ये तुमको अच्छा लगेगा, ये प्रस्ताव अच्छा लगेगा। ऐसा प्रभु यीशु मसीह का हम दुल्हन नहीं बनना चाहते हैं, बहुत कठिन है। दूसरा प्रस्ताव पढ़ेंगे। फिलिपी 2:5 से 11 पढ़ेंगे। फिलिपियंस 2:5-11। सब साथ में पढ़ेंगे। अपने में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु में था, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के समान होने को अपने अधिकार में रखने की वस्तु न समझा। उसने अपने आप को ऐसा खाली कर दिया कि गुलाम का स्वरूप धारण कर मनुष्य की समानता में हो गया। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होकर स्वयं को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है,
कि यीशु के नाम पर प्रत्येक घुटना टेके, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए प्रत्येक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। शलोम। हालेलुया। कैसा लगता है ये दूसरा प्रस्ताव? ऐसा लड़का चाहिए तुमको प्रेम में गिरने के लिए और उसके साथ शादी करने के लिए? Let's come face to face with reality. हकीकत का आमना सामना हम करेंगे। चाहिए? दूसरा प्रस्ताव अमेरिका से आया है। हम कितना ढोंगी है ना, ये प्रभु आज हमारा दिल खुला करे। इतना तुमको कठिन होता है ये स्वीकार करने के लिए, मेरा नया जन्म नहीं हुआ, मेरा उद्धार नहीं हुआ, मेरा पाप क्षमा नहीं हुआ। क्यों? शैतान ने हमको इतना बहकवाया ये धार्मिक रीति रिवाज में कि लोग सोचते हैं मेरा 10-12 साल हो गया एक चर्च में आता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा ये सुन के कि अभी तक मेरा नया जन्म नहीं हुआ। भाई बहनों, ऐसा व्यक्ति का प्रेम किया है क्या? कभी किया? क्या तुम्हारा पति का प्रेम किया, जिसके वाजे पूरा सब दागिना पहनते थे, जिसका पीछे भागते थे? तुम्हारा दान दौलत के लिए, संसार को प्रसन्न करने के लिए जिया? अभी बुरा लगता है? अभी बुरा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह का जैसा गुलाम नहीं बना? मौत तक आज्ञा पालन नहीं किया? ऐसा प्रभु यीशु मसीह किसको चाहिए भाई बहनों? कैसा हम इसके साथ शादी करेंगे? एक लड़की बोलती है मुझे चाहिए एक लड़का जिसका महीना का पगार है 25,000 और उसके पास एक अच्छा घर होना चाहिए 1 BHK। मसीह लोग, मतलब अभी तक हम लोग समझा नहीं है प्रभु का शिष्य बनना और उसका प्रेम में गिरना और ऐसा व्यक्ति का दुल्हन बनना मतलब क्या है? भाई बहनों, ये सिर्फ तुम्हारा समस्या नहीं है। आज हर एक जो खुद को मसीह बोलते है, विश्वासी बोलता है, ये सब लोगों का यही प्रॉब्लम है। धर्म चला रहे, उनको संसार का प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह का नहीं है। प्रभु यीशु मसीह से हमको कुछ नहीं मिलता है, हमको सिर्फ कष्ट मिलता है, सिर्फ हमको तकलीफ मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, अच्छा नौकरी नहीं मिलता है। तो ऐसा यीशु हमको काय के लिए चाहिए? इसके साथ कौन शादी करेगा? कौन सा पागल? कौन जाएगा उसका पीछे? कौन उसका प्रेम में गिरेगा? भाई बहनों, हम अभी तक हमारा जीवन जांचा नहीं,
क्यों हम इतना धर्म का बंधन में है कि हमारा सब कुछ बराबर चलता है। आराधना तो फर्स्ट क्लास चलते है। रविवार तो गया, बाद में मंगलवार आते है, बाद में गुरुवार आते है, बाद में शुक्रवार आते है, सब कुछ बराबर चलता है। बड़ा धार्मिक नाटक चल रहा है। क्या बोला परमेश्वर ने? विल आई फाइंड वन राइचियस? नीतिमान को क्या मुझे मिलेगा? हाँ, एक नीतिमान व्यक्ति मुझे एक नीतिमान व्यक्ति मुझे मिलेगा ही क्या? एक जन जिसका उद्धार हुआ, जिसका नया जन्म हुआ। भाई बहनों, हमको सिर्फ संसार को प्रसार करने गए और ये संसार का जो जीवन है वो आराम से जीना है। ये हमारा मसीह जीवन है। इसमें हमको प्रभु यीशु मसीह साथ दे सकता है तो ठीक है, ना तो वो मेरे लिए कुछ फायदा का नहीं है। ऐसा बेकार आदमी का दुल्हन कौन बनेगा? काय के लिए बनेगा? उसमें क्या, व्हाट मोटिवेशन इज देयर? उत्तेजना क्या उत्तेजना है और क्या क्या अट्रैक्शन है इसमें? आकर्षण। हमको सिर्फ पैसा के बारे में बात करो। ये सब यीशु यीशु छोड़ दो। मीटिंग को आने का है, वचन पाठ करने का है, जीवन को लागू करने का है, प्रभु यीशु मसीह का जैसा जीवन जीने का है, सब छोड़ दो। पैसा का बात करो। बस यही हमारा धर्म है। इसलिए आजकल जो गलत पास्टर दुकान खोलते हैं ना, उनका मेन दुकान चर्च नहीं है, उनका मेन दुकान है सामाजिक काम। ये मेन दुकान है कि उसके द्वारा पैसा मिलता है। ये साइड बिजनेस है। उसने पूरा खाली किया खुद को और गुलाम का रूप धारण किया। जो परमेश्वर था, महान परमेश्वर, मनुष्य का जैसा बन गया ताकि वो हमको परमेश्वर का पुत्र बना सके। भाई बहनों, ये बातें हम समझते हैं क्या? शायद 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, फिर भी हमारा मसीह जीवन सिर्फ रविवार को आराधना सभा जाने के लिए और गुरुवार को, मंगलवार को, शुक्रवार को वहां जाने का बंद करेंगे तो तमाशा शुरू हो जाएगा। लेकिन भाई बहनों, तुमको एक बुरी खबर देना चाहता हूं मैं, ये सब बंद होने वाला है। ये सब बंद होने वाला है, कुछ फायदा नहीं उसमें। अब सब लोग नामधारी मसीह बनो, रविवार को आ जाओ। वो एक ही दिन है तुम्हारे लिए, दिखावा करने के लिए कि मैं एक मसीह हूं और मैं रविवार को किधर ही तो जाता हूं। दिखावा वही चाहते थे ना तुम लोग, वही चाहते थे ना, वही दे रहा हूं मैं तुमको। मेरे पास टाइम नहीं है। एक सिस्टर बोलता है क्यों नहीं आया? क्यों? खाना पकाने का था, टाइम नहीं था। जब भी उनका जीवन में समस्या था तभी पूरा टाइम था, अभी टाइम नहीं है।
भाई बहनों, ऐसा कलीसिया लेकर जीना चाहते हैं? ऐसा मसीह जीवन जीना चाहते हैं? तुमको लगता है प्रभु ने मुझे इसलिए जिंदा रखा, ये चालू रखने के लिए नाटक धार्मिक? हमको अच्छा नौकरी चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, ताकि हमारा जो शादी है वो डुमडाम कर सकें पूरा दुनिया को दिखाने के लिए। इसमें कौन सा शिष्यत्व है? यहां पूरा संसार का प्रेम है। एक धार्मिक शिष्य का तुमको उदाहरण देना चाहता हूं। मार्कुस 10:17। मार्क 10:17-31, मार्कुस 10:17 से 31 तक पढ़ेंगे। ये हमारा आदर्श शिष्य, हम ऐसा शिष्य बनना चाहते हैं। धार्मिक, सब संसारी आशीषें पाने वाले, तभी खुश है हम प्रभु यीशु का पीछे जाने के लिए। भाई बहनों, ये तुम्हारा जीवन को लागू करो। ये मौका गवाओ मत, सुनने वाले बन के छोड़ दो प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन धार्मिक मसीह मत बनो, संसारी मसीह मत बनो। खुद को बहकवाओ मत। मैं रविवार को जाता हूँ, मैं गुरुवार को भी जाता हूँ, लेकिन पढ़ाई नहीं करता हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, इतना बिजी हूँ, मेरा नौकरी में इतना पैसा कमा रहा हूँ, किधर टाइम है प्रभु का वचन लेकर बैठने के लिए। लेकिन मेरा उद्धार हुआ, नया जन्म भी हुआ। पढ़ेंगे। और जब वह यात्रा पर जाने को था तो एक मनुष्य दौड़ता हुआ उसके पास आया और घुटने टेक कर उससे पूछने लगा, हे उत्तम गुरु, तू भला है, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? परमेश्वर के अतिरिक्त कोई उत्तम नहीं। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी साक्षी न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, मैं बचपन से ही इन सब बातों का पालन करता आया हूँ। उसे देखकर यीशु को प्यार आया और उसने कहा, तुझ में अब भी एक बात की कमी है। जो कुछ तेरा है उसे बेचकर गरीबों में बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यह वचन सुनकर उसका मुंह मल हो गया और वह दुखी होकर वहां से चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने शिष्यों से कहा, धनवान के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। शिष्य उसके शब्दों से चकित हुए, परंतु यीशु ने उनसे फिर कहा, हे बच्चों, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में किसी धनवान का प्रवेश करने की अपेक्षा ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना अधिक सरल है। वे और भी अधिक विस्मत होकर पूछने लगे, तब किसका उद्धार हो सकता है? Okay. Which one is that? 26 verse 26। Read.
यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्य के लिए यह असंभव है, परंतु परमेश्वर के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। ओके भाई बहनों, मुझे नहीं लगता है कि जो प्रभु ने बोला that people are convinced with that answer, वो उत्तर के साथ ये खुश है और उनको एहसास हुआ। क्या प्रभु ने बोला? चिल्ड्रन, हाउ हार्ड इट इज टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। हे बच्चों, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। किसके लिए? 25 पद 25, परमेश्वर के राज्य में किसी धनवान का प्रवेश करने की अपेक्षा ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना अधिक सरल है। भाई बहनों, आज पूरा दुनिया और मसीह लोग पैसा इकट्ठा करने में इतना वेस्ट है। संसारी लोग पैसा का पीछे जा रहे और सो कॉल्ड हम विश्वासी है, हमारा उद्धार हुआ, नया जन्म हुआ, वही काम कर रहे। तो आपको लगता है जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला ये उनका दिल को छुआ और उनको ऐसा लगता है कि सही है? नहीं भाई बहनों, भाई बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह इतना सरल और क्लियर स्पष्ट बोलता है कि एक धनवान मनुष्य को परमेश्वर का राज में प्रवेश करना असंभव है। तुमको शायद लगेगा कि प्रभु यीशु मसीह बड़ा मुकेश अंबानी के बारे में बात कर रहे। नहीं भाई बहनों, हमको मुकेश अंबानी बनने का कोई जरूरी नहीं है। हमको 1, 2 लाख 3 लाख बस हो गया। ये क्वांटिटी के ऊपर नहीं है, प्रेम के ऊपर है। जो गरीब है उसके पास शायद ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 है, लेकिन वो उसने मुट्ठी में रखा है। ये उसका दुनिया है, उसका वो प्रेम करते है। कुछ भी छोड़ेगा लेकिन ये नहीं छोड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये धनवन जो जवान रूलर, जवान राजकुमार, बहनों, एक धार्मिक विश्वासी का एक चित्र है। वो धार्मिक बनना चाहता था, और जितना नियम है उसका पालन करना चाहता था। रविवार को जाने के है, मंगलवार को जाने के है, गुरुवार को जाने के है, शुक्रवार को जाने के है, जितना हो सकता है। और क्या है तो बताओ। लेकिन जब भी प्रभु यीशु मसीह ने उंगली डाला, आपके पास जो है वो सब कुछ बेच दो।
तभी वो पीछे हट गए। नया है भाई बहनों, इसके बारे में पहला प्रचार नहीं किया, लेकिन हम खुद को कन्विंस करते हैं, हम खुद को एहसास दिलाते हैं वो मेरे लिए नहीं है, वो मुकेश अंबानी के लिए। मैं पैसा का पीछे जाएगा तो चलेगा, दूसरा सब कुछ करता हूं ना मैं बराबर, तो थोड़ा पैसा के पीछे जाएगा तो भाई बहनों, ये थोड़ा पैसा का पीछे नहीं है, ये दिल पैसा का लालच में गुलाम बन गए। We need to sort out our concepts. हमारा जो कल्पना है, सोच विचार है, वो थोड़ा बराबर देखना जरूरी है। भाई बहनों, काय के लिए चाहिए हमको ये सब कुछ? प्रभु देता है ना, उसका पीछे जाने गए, उसके और चिंता करने गए। उसको पहला स्थान देते हुए पूरा हमारा आत्मिक जीवन हमने ये करने गए, घुमाने गए। देखो, और एक बात है, ये जो बड़े बड़े ये है ना धार्मिक अधिकारी है, ये लोग क्या बोलते हैं मालूम है? ये रेमा सिर्फ ये धनवान राजकुमार के लिए था, वो सब लोगों के लिए नहीं है। हम पैसा का पीछे जा सकते हैं, वो सिर्फ उसको ही बोला था। भाई बहनों, हर रेमा लोगों से जो परमेश्वर का वचन में लिखा है, वो रेमा का हिसाब से भी नहीं आएगा। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ ये जवान के लिए नहीं बोला था, बोला सब मनुष्य के लिए जिनको पैसा का प्रेम है, पैसा की और प्रेम है। बहुत उनको आश्चर्यचकित लगा। 26 ये कैसा हो सकता है? और प्रभु यीशु मसीह ने बोला ये मनुष्य के साथ असंभव है, लेकिन परमेश्वर के साथ संभव है। कैसा संभव है? कैसा संभव है? लव फॉर द मनी इज एंटेंगल्ड विथ योरसेल्फ, विद द ओल्ड मैन स्वयं। वी वांट मनी फॉर आवर स्वयं। हमको पैसा हमारा स्वयं के लिए चाहिए, इसलिए हम पैसा का पीछे जाते हैं। इसका एक ही मतलब है, तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ जो लोग पैसा का पीछे जाते हैं। एक बार तुम्हारा सही नया जन्म होगा और ये जुना मनुष्य को क्रूस के ऊपर चढ़ाएंगे, तो उसके साथ साथ ये सब जो संसार का प्रेम है और पैसा का प्रेम है, सब चीज़ के ऊपर परमेश्वर हमको विजय देगा, असंभव का संभव करेगा।
डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इसलिए हमको नया जन्म का जरूरी है, जो अभी तक तुमको समझा नहीं, इसलिए तुम पैसा का पीछे भागते हैं। तुम सोच भी नहीं सकते नौकरी का बिना जीवन। भाई लोगों का छोड़ो, लड़की लोगों का सोच भी नहीं सकता ये लोग। देखो भाई बहनों, we want to live our Christian life without being born again. सब मसीह लोग नया जन्म नहीं पाए बिना जीना चाहते। तो बाद में क्या होता है, ये सब कुछ हैंडी होता है, बहुत हैंडी। एक नौकरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, क्योंकि तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ। तो पेत्रोस ने बाद में क्या बोला? 28 पद, पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। आगे यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के कारण घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बच्चों या खेतों को छोड़ दिया है, और वह वर्तमान समय में घरों और भाइयों बहनों माताओं और बच्चों और खेतों को 100 गुना अधिक न पाए, पर सताव के साथ तथा आने वाले युग में अनंत जीवन। परंतु बहुत से जो प्रथम है अंतिम होंगे, और जो अंतिम है प्रथम होंगे। भाई बहनों, हमारा एक्चुअली समस्या ये है कि हमने कभी एक सही नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति को देखा ही नहीं। हम ये सब देखा है लालू पाऊ। दुख लगा मुझे आज सुन के, एक मेरा अच्छा दोस्त जिसको परमेश्वर ने बुलाया था परमेश्वर का काम करने के लिए, उसने परमेश्वर को नाम बोला। क्यों? उसको एक अच्छा बैंक में, फॉरेन बैंक में उसका ये था, जॉब था, और उसको कैरियर मांगता था, कैरियर। कैरियर का पीछे गया, पैसा का पीछे गया। प्रभु ने उसको उसका सेवा करने के लिए बुलाया था। अभी उसको दिमाग का कैंसर हो गया। भाई बहनों, ये संसार ना सबसे बड़ा आकर्षण है, और हम सोच भी नहीं सकते कि हम कैसा सही मसीह नया जन्म पाए हुए लोग बन सकते हैं, ये सब चीज छोड़ के, त्यागते हुए, सब कुछ त्यागते हुए। नहीं त्यागेगा तो तुम मेरा शिष्य नहीं बन सकते, तुम मेरा दुल्हन नहीं बन सकते। लेकिन वी आर हैप्पीली लिविंग एज क्रिश्चियंस, हैप्पीली। मेरा उद्धार हुआ, मेरा नया जन्म हुआ, मैं शिष्य हूं, लेकिन कुछ त्यागा नहीं, और त्यागने का कोई मन ही नहीं। और पैसा चाहिए, और तरक्की चाहिए, और एजुकेशन चाहिए, ताकि और ये मिले, और तनख्वाह मिले। ये हमारा दिल है भाई बहनों। नहीं, हम समझा नहीं है कुछ, अभी तक समझा नहीं। कितना साल हो गया मैं ये प्रचार कर रहा हूं, कोई समझा? अभी तक कुछ समझा?
भाई बहनों, कम से कम तुम्हारा मन में ये एक बदलावत आने दो कि ये प्रभु का वचन है, ये सच्चाई है और ये एक ही तरीका है प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनने का। एक ही तरीका है प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनने का। एक ही तरीका है प्रभु यीशु मसीह का 100% प्रेम में गिरने का। दूसरा कोई तरीका नहीं है। ये तो दिल में थाई करो, प्रभु तुमको अनुग्रह देगा ऐसा जीवन जीने के लिए। भाई बहनों, 2-3 प्रस्ताव हो लिया मैंने तुम्हारा सामने रखा और बहुत सारा है। अगला संडे मैं तुमको बताऊंगा प्रभु यीशु मसीह को कैसा प्रेमी चाहिए। कैसा प्रेमी? खुद को देखो, खुद का जीवन देखो और पूछो, ऐसा जीवन लेकर मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रेमी बन सकता हूं? जवाब क्या है? हमको प्रभु यीशु मसीह का प्रेमी बनने का क्या इंटरेस्ट है? मेरा तो शादी हो गया, बस मैं वही चाहता था, शादी किया, बच्चा पैदा हुआ, अभी और क्या चाहिए? अभी नामदारी जीवन और धार्मिक जीवन जीने गए, बस पैसा इकट्ठा करने गए। उसका नतीजा देखो, हर एक दिन मेरा याद करना। जय मसीह की। मेरा यही दिल है भाई बहनों। प्रभु का वचन बोलता है, किसने मेरा संदेश सुना है? कौन सुनता है मेरा संदेश? तुमको सुनने का मन है लेकिन कार्य में डालने का मन नहीं है। जो लोग बपतिस्मा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तुमको ऐसा जीवन चाहिए तो आगे आओ। नाम के लिए बपतिस्मा मत ले लो, बराबर एक सन्यासी का जीवन। फिलिपी 3:14 से 20 तक पढ़ेंगे। 3 नहीं, 2। फिलिपी 2:14 से आगे पढ़ेंगे। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और निर्विवाद किए करो, जिससे तुम निर्दोष और भोले बनो तथा इस कुटिल और भ्रष्ट पीढ़ी के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बनकर संसार में ज्योति बनकर चमको। आगे। जीवन के वचन को दृढ़ता से थामे रहो, जिससे मसीह के दिन मुझे इस बात का गर्व हो कि ना तो मेरी दौड़ धूप और ना मेरी परिश्रम व्यर्थ गया। हाँ भाई बहनों, सचमुच मेरा ये दिल का तमन्ना है कि तुम जो जीवन का शब्द वचन कलम में तुमको दे रहा हूँ उसको तुम पकड़ के बैठो, ताकि प्रभु यीशु मसीह का जब भी वो दिन आएगा, प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा, तभी आई मे हैव कॉज टू ग्लोरी। मुझे इस बात का गर्व हो कि मुझे इस चीज़ का गर्व हो कि मैं तुम्हारा लिए परिश्रम जो किया वो व्यर्थ नहीं हुआ। 17 पद 17। यद्यपि मैं तुम्हारे विश्वास के बलिदान और उपासना पर अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ, फिर भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद मनाता हूँ। भाई बहनों, मेरा जीवन तुम्हारा सामने है और एक being poured out as a drink offering upon the sacrifice and service of your faith.
विश्वास के बलिदान और उपासना पर अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ। I rejoice and share my joy with you all. फिर भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद मनाता हूँ। फिलिपी 3:20 परंतु हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, जहाँ से हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा उत्सुकता से कर रहे हैं। 17 से पढ़ो। फिलिपी 3:17 से आगे पढ़ेंगे। भाइयों, तुम सब मिलकर मेरा अनुकरण करो और उन्हें ध्यान से देखो जो इस रीति से चलते हैं जिसका नमूना तुम हम में देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे पहले अनेक बार कह चुका हूँ और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि ऐसे बहुत है जो अपने आचरण से मसीह के क्रूस के शत्रु है। भाई बहनों, ये ध्यान से पढ़ो। पौलुस बोलता है तुम है प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस है उसका तुम बहरी है। ऐसा तुम्हारा जीवन है। हमने गुड फ्राइडे किया, लेकिन सचमुच हमारा दिल में हम प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस है उसका हम नफरत करते हैं। 19 उनका अंत विनाश है, उनका परमेश्वर पेट है। वे अपनी निर्लज्जता की बातों पर गर्व करते हैं और संसारिक वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। भाई बहनों, आजकल सब 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 जो मसीह लोग है, विश्वासी है, नया जन्म पाया बोलते हैं, इनका मन संसार की ओर है। 20 परंतु हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, जहाँ से हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा उत्सुकता से कर रहे हैं। भाई बहनों, हमारा नागरिकता स्वर्ग का है, तो हमको ये पैसा के बारे में क्यों इतना चिंता करने गए? जो लोग स्वर्गीय राज का नागरिक है उनके लिए क्या कम हो सकता है। लेकिन हम लोग ये सच्चाई नहीं जानते हैं और हमारा नया जन्म हुआ ही नहीं, इसलिए पूरा अविश्वास के साथ और डर के साथ हम संसार का पीछे और पैसा का पीछे भाग रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ भाई बहनों कि जीसस डिजर्व अ बेटर लवर। प्रभु यीशु मसीह एक बेहतर प्रेमी का योग्य है, हमारा जैसा नहीं। जिसने हमारा इतना प्रेम किया, उसका एक फ्रेम में डालेगा तुमको मालूम पड़ेगा कैसा वो देखता था, कैसा उसका जीवन था, क्या उसका दिल था। Such lover definitely deserves a better lover. भाई बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह का मेहरबानी नहीं करते हैं। He has earned our love. उसने हमारा प्रेम कमाया है, उसने दाम चुकाया है। आज हम प्रभु यीशु मसीह को पैसा के साथ तुलना करते हैं, संसार के साथ तुलना करते हैं कि हम संसार को और पैसा को, नौकरी को पहला स्थान देते हैं। श्रापित है हम लोग, श्रापित। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ आज का संदेश के लिए। प्रभु इस संदेश के द्वारा तुम्हारा दिल को ताजगी दो और तुम्हारा मन और दिल और प्रभु का
प्रेम में भरे और तुमको अनुग्रह मिले कि प्रभु मैं सही प्रेमी बनना चाहता हूँ आपका। मुझे ये जो धार्मिक जो बहकवावत है उसमें से मुझे छुटकारा दो प्रभु। मुझे आपका सही प्रेम करना है प्रभु, तुमको आशीर्वाद दो। शलोम। प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने मुझे ये शक्ति दिया और आपका ये वचन प्रकट करने के लिए, ये सच्चाई प्रकट करने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जिन्होंने संदेश सुना उनका दिल को छुओ प्रभु, स्पर्श करो प्रभु, पश्चाताप का मन दे दो प्रभु, ताकि और लेट ना हो। अब जल्द आने वाला है, ये कोरोना वायरस खत्म नहीं होने वाला है और लोग मरने वाले हैं। प्रभु हम आपके लिए जीना चाहते हैं प्रभु, ये उदार का दान और अनुग्रह हमको दे दो प्रभु, मदद करो प्रभु। प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम से करता हूँ, आमीन। शलोम। हालेलुया।